Our today task is to do chapter 3 rational number revision. This is the chapter of class 7th spiral. And spiral जो है वो एक revision sheet का booklet है. So we do spiral after every chapter. तो रिवीजन सीट है वो रेशनल नंबर की है. तो बिफोर आई स्टार्ट अगेन मैं एक सजेशन या टिप्स आप जो कहे वो सजेशन ये है कि पहले आप सेल्फ करें पेंसिल से और फिर देन चेक योर आंसर विद माइंड. राइट, लेट मी स्टार्ट. देखिए पहला ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेगेटिव रेशनल नंबर. आप में से को बताना नेगेटिव कौन सा. देखिए ये दोनों तो कैंसिल होके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव. आपको डिसीजन लेना है सिंप्लीफाई करने के बाद. ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हमारा जो आंसर आ गया वो हो गया सी. आई होप दिस इज क्लियर. क्वेश्चन है एडिटिव इनवर्स ऑफ 12. मैं आपको समझा देता हूं ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. कहता है एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि 12 में क्या ऐड करें कि 0 आए. तो ऑब्वियसली जो आपका जो आंसर होगा वो -12 होगा. ये सिंपल वे तरीका क्या है कि साइन चेंज कर दो, 12 का -12 होगा. रेसिप्रोकल ऑफ 100. आई होप ये आप मुझसे नहीं पूछोगे क्योंकि सबसे इजी यही है, 1/100. Now the question is rational number which is neither negative nor positive. क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. देखिए आई थिंक पूरे मैथ्स में एक ही नंबर है जो 0 है, जो ना तो नेगेटिव काउंट करते हैं ना पॉजिटिव, ये न्यूट्रल होता है. ये क्वेश्चन देखिए, एवरी फ्रैक्शन इज ए होल नंबर. बिल्कुल नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा. इसका आंसर हो जाएगा रेशनल नंबर. क्योंकि जो फ्रैक्शन और रेशनल में जो डिफरेंस है वो ये है कि भाई फ्रैक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, रेशनल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं. ये देखिए एवरी रेशनल नंबर, इसका आंसर है होल नंबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं. देखिए अगर मैं मान लेता हूं -5 ले लेता हूं तो होल नंबर तो -5 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. फ्रैक्शन नेगेटिव होते ही नहीं, फ्रैक्शन नेचुरल भी नेगेटिव नहीं होते. सो अगर आपका आंसर होगा तो वो होगा नन ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस. देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है कि भाई सबसे पहला काम है नेगेटिव ऊपर होना चाहिए. तो सब नेगेटिव जो है वो मैंने ऊपर लिख दिया इसका 22/55. सेम चीज होती है, ये आपको पता होगा कि वह नेगेटिव ऊपर हो या नेगेटिव नीचे हो या नेगेटिव बीच में हो, इन तीनों का मीनिंग सेम होता है. लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं इसको जिसका नेगेटिव ऊपर हो और लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए. लोवेस्ट फॉर्म में करते हैं, लोवेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये -2 और 5 मैंने 11 से कट करा. बी इज द आंसर. रेसिप्रोकल -7 का आई होप ये खुद इजी है, बी आप मुझसे नहीं पूछोगे. मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ये दोनों का मीनिंग सेम है, यानी कि सेम वर्ड है ये. तो -2/3 का क्या हो जाएगा, -3/2. ये भी आपको पता है. नेक्स्ट जो ले लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 10th क्वेश्चन है. ए नंबर डिवाइडेड बाय -7/5. एक नंबर है, हमें नहीं पता वो नंबर, अगर उसको हम डिवाइड करते हैं -7/5, नेगेटिव नंबर को हम हमेशा ब्रैकेट में रखिए, वो 10/19 आंसर देता है. हमसे पूछा है फाइंड द नंबर. देखिए ये जो नंबर है ना ये मुझे निकालना है, इसको मैं नीचे लिख देता हूं ठीक से. ए नंबर डिवाइडेड बाई -7/5 और वो नंबर 10/19 आंसर आना चाहिए. तो ये सबसे पहले x निकालना है. ये जो डिवीजन में है ना ऑन ट्रांसपोजिंग, अगर इसको मैं ट्रांसपोज करूंगा तो यहां पे जाने के बाद ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में. सो ये मैं लिख देता हूं -7/5 मल्टीप्लाई में. ओके, सो 5 1 जा 5 2 जा -35. ये जो आंसर आता है मेरा वो आ जाता है -14 और ये नीचे 19 है. सो बी इज द आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. 11th क्वेश्चन देख लेते हैं. देखिए 11th क्वेश्चन आपको याद दिलाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की. इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वैसा ही है. इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल. तो बहुत सारे होते हैं, हमसे क्या कहता है 4 लिखो. देखिए पहला क्या है कि भाई इसको -12/13 को अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जो मेरा आंसर आया ना -24/26, एक तो ये आ गया. फिर आपने ध्यान दिया कि ये टेबल चल रही है 12 की. 12 2 जा ये आया, फिर 12 3 जा यानी कि 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा -36.
इसको भी 13 को 3 से करेंगे, ये 2 जाता, ये 3 से करेंगे 39, एक और आ गया। अब देखिए फिर 12 4 जा -48 होते हैं, तो हमें 13 4 जा भी करना पड़ेगा। 13 4 जा जो होता है वो होता है 52। 12 5 जा करेंगे, तो मैं इसकी टेबल लिख रहा हूँ न्यूमरेटर की, ये हो गया 60। अब 13 5 जा जो होगा वो 65 होगा। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। कंपेरिजन में हमसे पूछा है विच वन इज ग्रेटर। देखिए बहुत सारे मेथड है डिनोमिनेटर से। एक शॉर्टकट मेथड है कि दो ही होते हैं ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 इंटू 5 करा, 7 इंटू 5 करते हैं तो भैया 35 आया ना। 8 इंटू 3 करा तो 8 इंटू 3 करने पर जो मेरा आंसर आया वो 24 आया। तो 35 ग्रेटर है। 35 का मतलब जिसका न्यूमरेटर था, तो 7/8 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा 3/5 से। एक तरीका ये। दूसरा तरीका है एलसीएम से, डिनोमिनेटर सेम करके। 13th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ जाता है। कहता है ड्रॉ द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। दो नंबर लाइन बनेगी। मैं अपना मेथड बताता हूं जो बुक में अलग है। एक नंबर लाइन आप बना लीजिए और आपको यहाँ स्केल से यूज करना है। मेरे पास यहाँ पे स्केल में यूज नहीं कर रहा हूं। देखिए ये पॉजिटिव नंबर है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर है ना वो 0 के राइट साइड में आएंगे। तो 11 और 4 में 11 बड़ा है तो मैं 11 डैश करूंगा यहाँ पे 1 डैश। ये इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ज्यादा कर लेना, कम नहीं करना। फिर आपको इसका डिनोमिनेटर 4 है ना तो ये हो जाएगा 1/4। दूसरा क्या हो जाएगा 2/4, देन 3/4। ये जो लाइन हो जाएगी ना ये 4/4। अच्छा 4/4 आप एग्री करते हो 1 होता है, ठीक है। फिर जो ये वाली लाइन है ये हो जाएगी आपकी 5/4। नेक्स्ट लाइन जो है वो हो जाएगी 6/4। देन नेक्स्ट लाइन हो जाएगी 7/4। देन नेक्स्ट लाइन हो जाएगी 8/4। 8/4 अगेन 2 होता है। नाउ नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी 9/4। देन ये हो जाएगी 10/4। देन 11/4 और ये 12/4 हो गया। अच्छा 12/4 अगेन वी नो ये 3 होता है। हमें तो 11/4 को रिप्रेजेंट करना था, इसको मैंने एक बॉक्स में या सर्कल में डाल दिया। इससे मुझे ये क्लियर हो गया कि भाई 2 और 3 के बीच में लाई करता है 11/4। सिमिलरली -12/5 कैसे करेंगे? इस केस में हम जो नंबर लाइन है ना वो डिफरेंट लेंगे। ये मैंने नंबर लाइन डिफरेंट क्यों ली? क्योंकि उसका डिनोमिनेटर डिफरेंट था। ये नेगेटिव नंबर है तो मेरा 0 यहां आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर तो 0 के लेफ्ट में लाई करते हैं। 12 और 5 में 12 जो है वो बड़ा है। मैं आपको यहाँ पे 12 डेसिस लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप आगे ज्यादा लगा सकते हो, कम नहीं। फिर यहाँ पे देखिए हो जाएगा -1/5। जो नेक्स्ट जो डैश होगा वो आपका होगा -2/5। जो नेक्स्ट डैश है ये हो जाएगा आपका 3/5। जो नेक्स्ट डैश है वो हो जाएगा -4/5 और ये हो जाएगा -5। देखिए -5/5 जो है ना वो -1 होता है। फिर ये हो जाएगा -6/5। आई थिंक यू विल कंटिन्यू राइटिंग इन दिस वे। -7 के बाद -8 आ गया, -9 आ गया। ये वाली जो लाइन है -10/5। अच्छा -10/5 जो है वो -2 होता है। ये -11/5 आ गया। -12/5। अच्छा हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो -13/5 है, लेकिन हमें तो 12/5 करना है। इसको मैं इनसर्कल कर दूंगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 14 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन दिस। देखिए सबसे पहला तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करते हैं। डिनोमिनेटर सेम कैसे हो? इस 7 और 8 का एलसीएम जो है ना वो हमने निकाला। एलसीएम निकला 56। इसको 56 बनाने के लिए क्या करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो ये मेरा बन गया यहाँ पे 48/56। और ये जो नंबर है इसको मैं करूंगा 7 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 49/56। देखिए बड़ा मुश्किल है इसको क्योंकि हमारा मैक्सिमम में जो डिनोमिनेटर है ना वो 112 है। तो एक काम करते हैं, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, उससे और आइडिया लग जाएगा। ये हो जाएगा 96/112 और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से क्यों किया? क्योंकि मुझे 112 बनाना था। अब आपसे कोई पूछे कि भैया नाउ टेल कि विच वन नंबर इज लाइंग बिटवीन 96 और 98, तो आप झट से विदाउट टाइम वेस्टेज कहोगे कि सर डी इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, व्हाट नंबर शुड बी एडेड। देखिए ये हमसे पूछ रहा है कि -7/10 में क्या ऐड करें। मैं अक्सर बॉक्स ले लेता हूं टू गेट -5/16 और इस बॉक्स में मैंने x लिख दिया। ये हमसे पूछा है, तो अब मेरा काम क्या है, ट्रांसपोजिंग करेंगे। ये -7/10 है, राइट साइड में जाएगा, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा -5/16 प्लस में 7/10। इन दोनों का जो एलसीएम है वो हो जाएगा 80। दोनों 80 जो है वो दोनों की टेबल में आता है 16 और ये 80 अगर हो जाता है तो इसको भी हम 80 बनाने के लिए क्या करेंगे, 16 5 जा मल्टीप्लाई करेंगे, -25/80 बना। ये 80 बनाने के लिए किससे करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा प्लस में 56/80। दोनों को मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरा आया 6 - 5 1 5 - 31/80, वो भी पॉजिटिव नंबर। इट मीन डी इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ना वो है 16। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो अब आईएमओ के स्टार्ट हो गए ब्राइट स्टूडेंट के लिए। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, ये कह रहा है कि भाई दो रेशनल नंबर है, एक रेशनल 1 इज -4/15 एक रेशनल नंबर है, दूसरा हमें नहीं पता और उनका प्रोडक्ट -8/9 है। हमें नंबर निकालना है, इसको मैं x ले लेता हूं। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो ऑन ट्रांसपोजिंग ये जाके वहां पे डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x जो है वो हमारा आ जाएगा -8/9, 15 ऊपर और -4 नीचे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 3 जा 3 5 जा -1 4 से कर रहा हूं और ये -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 10/3। इट मीन ए इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता था भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देर इज वन मेथड, बट मैं 7th के हिसाब से बताता हूं। 7th के हिसाब से जो है ये आप देखिए, एक मेथड है कि डिवाइड करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को y से, लेकिन आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं जो हिट एंड ट्रायल है। x y/3/4 है तो x की वैल्यू मैं 3 लेके देखता हूं, x 3 ले लिया मैंने और y मैंने 4 ले लिया यहां पे, और यहीं पे मैं पुट करूंगा, y की वैल्यू मैंने 4 रखा, x की वैल्यू मैंने 3 रखा। सिमिलरली यहां पे y की वैल्यू मैंने 4 रखा, x की वैल्यू मैंने 3 रखा, तो ये मेरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई 6/7 प्लस में 1/7। अच्छा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 6 + 1 ऊपर बन गया और आंसर आया 7/7 1। आप बोलोगे सर ये x आपने 3 क्यों लिया, इट इज नॉट मैथमेटिकली करेक्ट। देखिए दूसरा मेथड है, ये तो एक तरीका है, दूसरा तरीका है कि हम y से डिवाइड करके सीधा xy की वैल्यू रखो, बट दिस इज अ मोर शॉर्टकट वे। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ 18th क्वेश्चन ले लेते हैं। 18th क्वेश्चन अगेन आईएमओ का क्वेश्चन है। देयर आर ओनली 2 क्वेश्चन लेफ्ट दिस चैप्टर का। इनमें हमें 5 7 और 35 का जो एलसीएम है ना, वो मेरा एलसीएम आ गया 35। तो मुझे इसको 35 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7 × 3p + 2 और यहां पे मैंने लिख दिया 5 × 7 35। अच्छा इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए ये 35 बनाने के लिए मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा 5 × 4p - 3 और नीचे 35 बन गया, और ये ऑलरेडी 35 है तो आई विल नॉट मेक एनी चेंज एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 4। अब 35 तो है वो हमारा डिनोमिनेटर है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 3 21p। ये एल्जेब्रा स्टार्ट हो गया एक तरह से, 7 × 2 14। नाउ माइनस का साइन है, ध्यान दीजिए, -5 × 4 माइनस का 20p बनेगा और -5 × -3 करेंगे ये 15 बनेगा, राइट। और ये p - 1 जो है एज इट इज है, यहाँ पे 4 है। देखिए हमारे पास यहाँ क्या बना, 21 में से 20p गया तो एक p बचा और एक p ये है, लाइक टर्म को करा मैं यहाँ कर देता हूँ, 2p बचा मेरे पास। 14 15 ये जो है 29 में से 1 माइनस कर देंगे तो 28 ये बचा, और ये 35 है ना, मैं इसको यहां भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा 4 × 35। हमसे p की वैल्यू पूछा था 4, तो ये हो गया 140, और 2p जो है मुझे 28 को मैं यहां ट्रांसपोज करूंगा तो मैंने 28 मैंने यहां माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा 1 और 112 आएगा। सो 112 जो है वो 2p है,
और मुझे p की वैल्यू निकालनी है, तो p की वैल्यू 112 को आई विल डिवाइड बाई 2। 56 कोई है, बिल्कुल है, बट ये लेंथी हो गया था, दिस इज आंसर। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सम इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर मुझे इसका आंसर निकालना पड़ेगा और मुझे आंसर निकाल के ये बताना पड़ेगा कि इनमें से सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो कौन से वाला सम है। तो पहले जो ए का आंसर है वो हम निकाल लेते हैं। सो 4/9 प्लस में -9, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा आंसर आ गया -1/9। सेकंड का जो आंसर करा उसका इसको सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है 16/12। सी का जो आ रहा है सिंप्लीफाई करने पे वो आ रहा है 5/20 और डी का जो सिंप्लीफाई करने पे आता है वो आता है -3/24। अब आपसे पूछा स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में कौन सा है, ये तो नहीं है, इसको कट कर दिया। ये भी नहीं है, लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको भी लोवेस्ट फॉर्म में नहीं करिए। सो दिस इज द आंसर इन लोवेस्ट फॉर्म। आई होप ये आपको समझ में आ गया। With this our chapter is over.